पीटीआई का जो वर्कर है वो बहुत मुखलस है, पीछे के जितना वर्कर है वो इमरान खान के साथ इतना मुखलस है कि अगर इमरान खान अभी बाहर निकल आता है, इमरान खान था कि जिक्सा कहता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना बड़ा जलसा इमरान खान का होगा, ये सारी पार्टियां मिलकर इमरान खान के मुकाबले में जलसा ही नहीं है। इमरान खान की सियासत जो है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि जिस हद तक कामयाब है वो जो पीटीआई के वर्कर है ना, वो अदर तहक्कुस का शिकार है। वो ये समझता है कि अगर हम निकलेंगे बाहर तो ये लीडर हमारे हमें छोड़ के अच्छा, इमरान खान ने बातचीत से इनकार किया, दूसरी तरफ 5 अगस्त को कॉल भी दे दी एहतजाज की। तो आप समझते हैं कि वो दोबारा हुकूमत को इस तरफ ला रहे हैं कि बातचीत पे आई जाए, मुज़ाकरात की तरफ आए? हो सकते हैं मुज़ाकरात, एहतजाज तो आखिर मुज़ाकरात पे खत्म होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी पार्टी है ना उसमें वो जान नहीं है। वो जिस तरह किसी जमाने में मशहूर थे ना, और सिर्फ सोशल मीडिया तक महबूब रह गया है, इसके अलावा आप नहीं है। तो ये भी हो सकता है वो हुकूमत को एक और वार्निंग दे रहे हो। वार्निंग तो कई दफा दे चुके, इस दफा शायद ज्यादा कह सकते पावरफुल हो। मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई को हल्का ले रहे हो। मैं हल्का नहीं ले रहा, जो फैक्ट है समझने के इस वक्त जो वर्कर है ना, वर्कर उसकी ये सोच है कि हम लीडर के बगैर जाएं। यहाँ आपने कहा कि ये बयान इमरान खान का है ही नहीं। अगर इमरान खान का है तो आप ये नहीं समझते कि रास्ते इमरान खान ने खुद बंद किए हैं? उनके पास रास्ते है ही नहीं। बकायदा तौर पे जो जर्नलिस्ट थे, वो यंग जर्नलिस्ट थे जिनको ये लोग यूट्यूबर कहते हैं, वो थे और उनमें ज्यादा तादाद पीटीआई वालों की थी। तो उन्होंने सवाल किया है आलिम गंडाबोज से कि आप तो पहले भी भाग देते तो क्या आवाम भी भाग जाएंगे? उन्होंने तो गारंटी दी है कि हम लिख के देने को तैयार है। ये पहले भी कदम उठाई थे। पहले इन्होंने कहा था हम इमरान खान को राठी बोला नहीं जाएंगे, कसम भी दिया काम बाग पे हाल देने के लिए भी तैयार है। वो तो आप समझ रहे इमरान खान ने खुद को सरेंडर कर लिया। एक पावरफुल कैंपेन लेके मोबाइल निकालेंगे लोगों को या खुद अब देखिए पीटीआई की बात है कि पीटीआई सिर्फ एक शख्स पे है, इमरान खान पे। अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो पीटीआई धर्म से नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माया काजी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक नज़र माया काजी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर कशीदगी के दहाने पर खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने हालिया बयानात में वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, यानी ना कोई मुज़ाकरात ना कोई दरमियानी रास्ता। इसके साथ साथ 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी किया गया। इसी दौरान एक और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई। उनके बेटे सलमान और कासिम की पाकिस्तान आमद होने की इतलात भी सामने आ रही है। इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तजिया निगार खुरम इब्ने शबीर साहब। उनकी जानिब चलते हैं और इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसके मुतालिक बताएं, इमरान खान का जो बयान सामने आया कि बातचीत का वक्त ख़त्म हो चुका है, क्या कहेंगे? क्या ये सियासी हिकमत अमली है या मायूसी का एक ऐलान है? ये सही, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐलान एक दफ़ा नहीं हुआ है, वो दफ़ा ठीक, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मुज़ाकरात नहीं होंगे या मुलाकात की जो लिमिट है वो ख़त्म होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान को अभी भी मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, ठीक है, मुज़ाकरात नहीं किएगा, हुकूमत की तरफ से नहीं किया जा रहे। और चाहे हुकूमत कह रहे, चाहे एस्टैब्लिशमेंट कह रहे, कुछ भी कह रहे, लेकिन ये है कि खुद नहीं किए जा रही, क्योंकि इमरान खान की जो अभी पार्टी है ना उसमें वो जान नहीं है। वो जिस तरह किसी ज़माने में मशहूर थे ना, और सिर्फ सोशल मीडिया तक महबूब रह गया है, इसके अलावा आप नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयान आ रहे हैं, ये जो बयानियाँ है, ये इमरान खान तो है या नहीं, इस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़बान लेके आ रहा है, हर बंदा अपनी अल्फाज आके अदा कर रहा है। अब मुझे ये भी नहीं पता, या ये भी मैं सोचता हूँ, बल्कि आप लोगों को भी बताता हूँ कि मुमकिन है कि जो अल्फाज है इमरान खान के ना हो, क्योंकि इमरान खान को तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे बाद मुलाकात का मौका मिला। जो युग साहब हैं उनकी अगर बात सुने तो एक अलग ट्रैक लगता है, अली गंडाबोज की बात सुने तो एक अलग लगता है, अलीमा खान की बात सुने तो वो एक अलग ट्रैक लगता है। अब इनमें से कौन बंदा सही कह रहा है, इसकी शादी कौन करेगा या इसके बाद कौन? आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर बगावत हो रही है? बिल्कुल, पार्टी ये समझने के इस वक्त जो वर्कर है ना, वर्कर
उसकी ये सोच है कि हम लीडर के बगैर जाएं यहाँ पर कि जो पीडीआई की पार्टी है इसके तो बहुत सारी दरारें बरकती हैं, इतनी दरारें बरकती हैं कि अभी तो रिसेंटली इन्होंने पावर शो करने की कोशिश की है लाहौर में, तो वह कोई बंदा था ही नहीं। तो ये मेरे ख्याल में 50-100 के करीब बंदे थे जो गाड़ी के करीब घूमते रहते, वो तो सारे बर्तन ही होंगे, उस पर आवाम को नहीं थी कि उस तरह का जोश या बलबला नहीं था जो किसी ज़माने में देखा। हमने खुद कोशिश की है, बहुत सारे हिंदी जैसे जो किए हमने, और लाखों की तादाद में लोग आए, अभी वो जान नहीं था। अब ये कह रहे कि मोदी की एहतजाज करेंगे, बहुत मुश्किल मेरे हिसाब से। अभी आपने कहा कि ये बयान इमरान खान का है ही नहीं। अगर इमरान खान का है तो आप ये नहीं समझते कि रास्ते इमरान खान ने खुद बंद किए हैं? वहाँ के पास रास्ते है ही नहीं। अच्छा, जो मेरी सोच है उसके मुताबिक ये है कि अभी इमरान खान के पास कोई रास्ता है ही नहीं है। इमरान खान की सियासत जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी। अब देखें, अब इमरान खान की तरफ से बयान आता है, इमरान खान आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें ये कहती है कि 5 तारीख को पीक होनी चाहिए। ठीक है, आप ये कहते हैं कि मुल्क की एहतजाज शुरू कर दें, उसको स्टार्ट करें, जनों के एहतजाज शुरू होगा। कोई ये 5 अगस्त को किसकी उन्होंने दिन मुकर्रर किया, क्योंकि 5 अगस्त के इमरान को गिरफ्तार किया गया था, 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। जब इमरान के 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो जो आवाम है, जो इमरान जो चलने वाली है, उनके दिल में कुछ तो आएगा ना कि इमरान खान ने क्या। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने सोच समझ के साजिश से किया हुआ है, तो वो नहीं कैसे कारकुनान को भड़काने के लिए, कारकुना को था करने के लिए, लेके चलने के लिए। लेकिन कारकुन इनके साथ हैं या नहीं है? कारकुन कहते हैं इमरान खान आएगा तो हम निकलेंगे। अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हलीम गंडाब हुई, आपने भी सुनी होगी, उसमें बाकायदा तौर पे जो जर्नलिस्ट थे, वो यंग जर्नलिस्ट थे जिनको ये लोग यूट्यूबर कहते हैं, वो थे, और उनमें ज़्यादा तादाद पीकेआई वालों की थी। तो उन्होंने सवाल किया है हलीम गंडाब से कि आप तो पहले भी भाग देते तो क्या आवाम भी भाग जाएंगे? उन्होंने तो गारंटी दी है कि हम लिख के देने को तैयार है। ये पहले भी कदम उठाए थे, पहले इन्होंने कहा था हम इमरान को राठी उड़ा नहीं जाएंगे, कसम भी दिया होगा, हम बाग पे हाल देने के लिए भी तैयार। वो तो हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे कह सकते हैं इंतजामात हो गए थे कि इनको पलटना पड़ा। पार्टी तो अपने बयान पे कायम थी। क्या कायम थी? किस तरह कायम थी पार्टी? वर्कर कायम थे, वर्कर कायम थे। वर्कर कायम से वर्कर हम मौजूद थे। जो लास्ट उनका एहतजाज हुआ उस पे हम मौजूद थे, जहाँ बाद में शेलिंग भी की थी, बहुत शदीद किस्म की, और जिस पे इन्होंने ये बयान बनाया कि ये सीधा स्ट्रेट फायर भी किए, गोलियाँ भी चलाई हैं। मैंने तो वो चीज़ें नहीं देखी क्योंकि मैं जल्दी आ गया था, लेकिन बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी कहा, रणवीर ने भी कहा, वकील जान ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा था। ठीक है, उस वक्त भी ये था कि जो हलीम गंडाब होते ये आगे नहीं जा रहे। मैं खुद वहाँ मौजूद था, मेरे साथ मैं इन पे भी देख एक यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट है अब्दुल कादिर भी वहाँ मौजूद थे। उनका विलाग भी उस वक्त का देख ले, मेरा भी देख ले। तो उसमें बकायदा तौर ने ये बताया कि हलीम गंडाब आगे नहीं जा रहे थे, और इस वजह से और फिर वो वहाँ से भाग भी गए थे। और उसके अलावा जो इनकी क्या नाम है, नई लीडर बनी वहाँ की वाइफ जो है, वो भी वहाँ से गायब हुई, और बाकी जितने लीडर थे वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो गए। तो अभी भी ये इनको डर है, जो पीटीआई का वर्कर है ना, वो अदर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। वो ये समझता है कि अगर हम निकलेंगे बाहर तो ये लीडर हमारे हमें छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जितनी पार्टीज है सबसे ज्यादा पीटीआई ही अपने कारकुनान को सपोर्ट करती है। पीटीआई एक चीज समझने की गरज है। अगर आप ये समझते हैं कि जो लीडर है वो पार्टी को या वर्कर को सपोर्ट करता है, अगर आप इस चीज को देखते हैं, इसमें सबसे अहम पार्टी की पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपने वर्कर का बड़ा प्यार रखती है, बड़ा। दूसरे नंबर पे आप नून लीग को ले ले। अब बात आती है पीटीआई की। पीटीआई का जो वर्कर है वो बहुत मुखलस है, पीछे के जितना वर्कर है वो इमरान खान के साथ इतना मुखलस है कि अगर इमरान खान अभी बाहर निकल आता है, इमरान खान था कि चिकित्सा करता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना बड़ा जलसा इमरान खान का होगा, ये सारी पार्टियां मिलकर इमरान खान के मुकाबले में जलसा करे तो निकास। क्योंकि इमरान खान तो लोग पसंद है। इमरान खान तो अभी भी जुनून के आता है लोग साथ, उनके काम को पसंद नहीं करते, उनको पसंद करते, ये कह सकते हैं। शख्सियत, मैं तो ये दोनों का शख्सियत जो साथ कहते हैं कि इमरान खान के जो अच्छे काम है वो उनकी तरीके जो उन्होंने अच्छे काम नहीं किए होते तनकीद वो नहीं कहते, वो मुकाबले में यूं लेके जो नेगेटिव काम है वो सामने लेके आते हैं। लेकिन ये है कि वर्कर जो है ना,
को बाहर निकालने के लिए इस वक्त लीडर कोई भी नहीं है। इमरान खान एक वाइज लीडर था जिसके कहने पे निकलते थे, या फिर क्या नाम है शेख मरवत थे जिनके कहने पे लोग निकलते थे, उनको भी मतनाज़ा बना दिया गया। फिर उसके अलावा और अब जितने भी इनके लीडर हैं उनके कहने पे लोग नहीं निकलते। 5 तारीख की उन्होंने डेडलाइन दी है, अली मीन पिंडापुर दिया कहते हैं, डेडलाइन ही दी सॉरी, उन्होंने कहा कि 5 तारीख को आर्मी के टीक पे ले, अली मीन पिंडापुर से क्या कहा है, उन्होंने कहा कि 9 दिन पे। तो क्या ये दोनों बयान किसी और चीज की जानिब जा रहे हैं या एक ही हिकमत अमली को अपनाया जाएगा? है ना, इमरान खान का बयान आता है 5 तारीख को एपी से, ठीक है, अली मीन पिंडापुर क्या देने की 9 दिन तक, 9 दिन तो स्टार्ट कर दिए उन्होंने, मतलब आज से दिन स्टार्ट हो गए ना, कि आज से फर्ज कर कल हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल से दिन स्टार्ट हो गए, तो 5 तारीख का 3 दिन में आए, ठीक है। उसके बाद 2.5 महीने रह जाएंगे। तो फिर 2.5 महीने तक क्या करेंगे, किस चीज़ की लिमिट दे रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर आपने एहतजाज करना है तो 5 तारीख को हमें जैसा करना है, अगर आपने 5 तारीख को जैसा करना है, फिर बाकी 2.5 महीने क्या। तो ये भी हो सकता है वो हुकूमत को एक और वार्निंग दे रहे हो, वार्निंग तो कई दफा दे चुके, इस दफ़ा शायद ज़्यादा कह सकते पावरफुल हो। मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि बीटीआई को हल्का ले रहे हो। मैं हल्का नहीं ले रहा, जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। अब देखिए पीटीआई की बात यह है कि पीटीआई सिर्फ एक शख्स पे है, इमरान खान पे है। अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो पीटीआई धर्म से नीचे गिर गया, और अभी इमरान खान कैद में है। आप देखिए जितनी दफ़ा भी जलसे हुए, जितनी दफ़ा भी जो एहतजाज हुई या रैली हुई ना, इमरान खान के नाम पे लोग निकले कि मैंने अपने कानों से सुने अली मीन पिंडापुर को लोग कह रहे थे अली मीन बात नहीं है, आज हम आप नहीं जाने देंगे। फिर एक दफ़ा तो एक ऐसा सीन हुआ, मैं यहाँ बता के भी शर्म महसूस करता हूँ, लोगों ने भी देखा होगा, वो कहते मैंने वॉशरूम जाना है, वो कहते नहीं जा रहे, देखे हम साथ जाइए। अब यहाँ की सिचुएशन आ गई, में इतनी सिचुएशन हुई है कि उन लीडरों पे वो यकीन नहीं करते, तो अब वो यकीन सिर्फ करते हैं ना, इमरान खान तो सामने नहीं है। जब तक इमरान खान सामने नहीं आएगा ये सारे बिक है, जब इमरान खान सामने आएगा ओके। अब हुकूमत की मजबूरी ये है कि वो मुज़ाकरात नहीं करेगी, मुज़ाकरात करेगी फिर इमरान को छोड़ना पड़ेगा। इमरान खान बाहर आएगा तो आवाम इमरान खान के साथ हो जाएगी, जब इमरान खान के साथ हो जाएगी सच हुकूमत मुज़ाकरात करने पे रेडी है। अभी इमरान खान का बयान आया है ना कि हम लोग नहीं कर रहे, हुकूमत नहीं क्या, तो बयान तो इमरान खान की जानिब से बयान ये आया है जी कि इमरान खान ने ये कहा है कि ताबुक मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। अब इमरान खान का जो बयान है वो ये कहता है कि मुज़ाकरात उनके साथ करूँगा जो फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। आप समझ रहे हैं इमरान खान ने खुद को सरेंडर कर लिया, एक पावरफुल कैंपेन लेके वो बाहर निकालेंगे लोगों को या खुद निकलेंगे? नहीं, वो निकले जब तक इमरान खान जेल के अंदर है तो आप समझ लें जब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखें ना, एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है और ज़्यादातर पीटीआई का बयानिया जो है वो पाकिस्तान के देशों पे ही और इंतहाई दन रह सकता है। फिर क्या होता है, फिर इमरान खान के ट्विटर से ट्वीट होती है, उसके बाद सब चेंज हो जाते हैं। इमरान खान के तो बेटे भी आमद कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता वो अपने फादर के लिए कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि 5 अगस्त को हो भी सकता है कि इमरान खान की आमद की खुशखबरी आ जाए? ये बात को आपने की है और कि सोशल मीडिया पे इसके बड़ी बात भी चल रही है जी कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, और ये बात भी की है थी कि पहले नून लीग वाले कहते थे कि इमरान खान के बेटे क्यों नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं तो सारे कहते थे वो क्यों आ रहे हैं। तो पहली बात तो उनसे कुछ वो आ क्यों गए, किस वजह से? अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें नहीं आ रहे, सिर्फ उनसे मिलने गए। लेकिन बातें तो ये चाह रही है कि वो एक तहरीक चलाएंगे। यहाँ पे कहते जो मर्जी बात करना, एक तो ना लॉजिकली कानूनी तौर पर यह है कि वो अगर पाकिस्तान आके किसी जात का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तानी शहरी नहीं, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पाकिस्तानी शहरी जो नहीं है वो पाकिस्तान में आके सियाज नहीं कर सकती। बात यह है कि जो पाकिस्तान में जब वो आएंगे और आगे किसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो उनको गिरफ्तार जाता है। राना खान ने भी कहा है कि ये अगर उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो इनको गिरफ्तार करनी चाहिए। और तो सबसे मज़े की बात है कि मामा ने कहा है जी कि बेटे जो जा रहे हैं ये सिर्फ वहाँ से मिलने जा रहे थी, तहरीक का हिस्सा नहीं बनी। तो पीटीआई तो जोशो खरोश लेके यही का एक ताम है जो चलनी का हिटलर था ना, हिटलर का एक वजीर था, वजीर का नाम मुझे याद नहीं है, जो प्रोपेगेंडा कहता था, ठीक है। और उसका कहना ये था कि न्यूयॉर्क इतनी वाकई में गार्ड से बोलें वो सच लग रही, कहीं भी वही कर रही है, वो इतने जोर को उनके इतने योग किया है कि देखने वालों के साथ। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान आके उनका जहन बदल जाए और वो तहरीक का हिस्सा बन जाए? नहीं, वो बन ही नहीं सकता ना, वो तहरीक का हिस्सा क्यों बनेगी। यानी बात तो ये है कि
वो अगर पाकिस्तान में आएंगी तो उनको सपोर्ट को करें। यहाँ की आवाम किधर सपोर्ट करती है? आवाम के पास क्या आता है? जो इमरान खान को करते हैं उनके बेटे को तो एक रिस्पेक्ट में तो कर रही होंगी। क्या हमको जेल में किया तो क्या उन्होंने करे? इमरान को जेल में लेके गए, क्या कर लिया? आलिमीन बिल्ला को पकड़ के लेके क्या कर रही है? अपनी तरफ से कोशिश तो करते हैं। सिर्फ इलाकों की इत्तेदा में इस्लामाबाद पहुंचे हैं, क्या कर? अब हुकूमत आगे कर लेती है तो वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। इसको आप ये समझ लें कि अगर पहले तो मुमकिन है कि ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान ना, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और वापस जाएंगे। बस अगर वो यहाँ आते हैं किसी एहतजाज में शामिल होते हैं तो तब कर दिया जाए। राना ताला ने कहा कि पेशा बनने के बाद क्या ताला। अच्छा, इमरान खान ने बातचीत से इनकार किया, दूसरी तरफ 5 अगस्त को कॉल भी दे दी एहतजाज की। तो आप समझते हैं कि वो दोबारा हुकूमत को इस तरफ ला रहे हैं कि बातचीत पे आई जाए, मुज़ाकरात की तरफ आए? हो सकते हैं मुज़ाकरात, एहतजाज तो आखिर मुज़ाकरात पे ही ख़त्म होता है। कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुलाकात है ना, उस पे दोनों पार्टियां मुत्तफिक नहीं हुई। जो हुकूमत है ना, बेसिकली इस पर मुलाकात हुकूमत के साथ है, लेकिन ऐसा लग रहा है या ऐसा ताकत दिया जा रहा है जैसे वो ये मुलाकात फार्मी थे। वो ये चाहते हैं नहीं कि जो आसिम मनीर साहब है उनके साथ जो एक मतलब के फैक्ट नज़र आ रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं ना। लेकिन असूली तौर पे जो जमहूरियत है ना, उस जमहूरियत में ये है कि इन्हें मुज़ाकरात जमहूरियत हुकूमत के साथ करने चाहिए। बज़ाहिर तो आर्मी दूर है ना सियासत से अभी तक। तो देखिए, उन्होंने तो ये कहा है कि इलेक्शन में ना, ये एक होता है माशाल्लाह होता है, एक होती है इमरजेंसी होती ना, ये इसके तो कोई बताइए क्या तो नहीं सकता ना। ये तो अभी तक की बातें बनी हुई, तो सबूत या कोई चीज़ पेश नहीं कर सकते। ये इल्ज़ाम लिखे हुए कि ऐसा हो रहा है, ये किया जा रहा है, ये इस तरह किया जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा अगर हो भी रहा है ना, तो इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। जो सिग्नेचर होंगे, जो चीज़ें चलेंगी, वो सारी की सारी क्यों चलेंगी? गवर्नमेंट नहीं चले, मुज़ाकरात जो है गवर्नमेंट के साथ रखे। अब इमरान खान की तरफ से ये मुझे लगता है कि एक और कोशिश है कि वो देखे कि आवाम उनके साथ है या नहीं है। तो इमरान खान के लिए बेराम है कि आवाम उनके साथ है बिल्कुल, लेकिन उनके अपने जो लीडर है ना, वो उनके साथ। अगर 5 अगस्त को तहरीक का आगाज़ हो जाता है तो क्या समझते हैं आवाम कितनी बड़ी तादाद में बाहर आ रही थी? ये तहरीक का आगाज़ इन्होंने कहा कि ये तहरीक का आगाज़ करेगी, और ये तहरीक का आगाज़ है एक तो इस तरफ में होगा कि ये लॉन्ग मार्च करें, दूसरा किस तरफ में हो सकता है कि मुख्तलिफ जगहों पे इलाज करें, और तीसरा ये हो सकता है कि जगहों पर जेल से करके। अब यह है कि पहले तो ये है कि मुमकिन है कि हुकूमत इस चीज़ की जरूरत रहते हैं, लॉन्ग मार्च की जरूरत है, से करने की जरूरत है, और नाम इंटरनेशनल से में ये अदालत से रजू तो कर सकते हैं, अदालत से रजू कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, जो चीज़ मुल्क मफाद में होगी, अब अदालत से क्या रजू करेंगे कि इमरान को रिहा करने के लिए हमें मुज़ाकरा चाहिए। अपना बयान तो रिकॉर्ड करवाने के लिए आ सकते हैं। बयान किसके खिलाफ रिकॉर्ड करवाएंगे? अभी तो इमरान खान पे केसेस चले हैं, तो केसेस से फैसला कौन कर रहा है? अदालतें। इमरान का दरी मैं इन अदालतों को मतलब कि 26 यानी तमीम हुई है, उसके तहत जो है ना, अब मुझे जजों से ये उम्मीद नहीं है। तो इसके खिलाफ इमरान खान राइट पे है ना कि वो किससे इंसाफ मांगे जब अदालत भी हुकूमत की है। हर दौर में ऐसा होता है। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त मैप ने क्या नहीं किया, हमारे शरीफ पे, शहबाज शरीफ पे, बाकी कितने लोगों भी कितने केसेस हुए, कितने अरसे तक जेल में रहे, पीआरपी के साथ उन्होंने क्या किया। अब वो भी तो यही कहा, जो इक़्तिदार में होगा उसी के जो है ना लॉ में लगाया जाएगा, अगर इक़्तिदार में नहीं होगा तो फिर इसी का नहीं होगा। यहाँ तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो कानून की जान अमलदारी हो, या कानून को जो है ना ये इख्तियार हासिल हो कि वो अपनी मर्जी से फैसला कर सके। तो ये तो कानून का अपने खेल बना के रहे। कोई भी अभी नून लीग है, इसका भी यही चक्कर है कि कानून इनकी मर्जी से चलता है। उन्होंने अपने सारे केस माफ नहीं करवा लिए, अब सारे केस इन्होंने माफ करवा लिए हैं। तो यही सेम होगा, जब इमरान खान इक़्तिदार में आएगा होगी मैं केस माफ करवा लेगा। ये तो कानून का रुख यहाँ पे सिस्टम करा। ये जंग चलती जाएगी तो अवाम को कोई नहीं सोचेगा। अवाम फिर अवाम इन्हीं के हक में क्यों है? अवाम इन्हीं के हाथ में क्यों? अवाम को इमरान खान की सूरत में एक नया बंदा मिला था, एक नसीहा मिला था, और इमरान खान ने आके बताया कि करप्ट है, अशरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट, लावल भुट्टो करप्ट है। उसने सारे लोगों की करप्शन के बारे में जिक्र किया, और उसने कहा कि मैं इसको हल कर लूँगा। जब वो आए, हल नहीं कर सका।
कोशिश तो की हम, कोशिश क्या की कि उनको टाइम नहीं दिया गया। 3.5 साल बड़ा टाइम है। 3.5 साल में एडजस्ट करने में लग गए। 3.5 साल तो छोड़ दे, एडजस्ट करने में लगता है यार, ये समझ के पहले दफा घुमा जाएंगे। लेकिन जो 15 साल इन्होंने केपीके में गुजारे उसमें क्या अदा किया? 15 साल केपीके में एक बहुत बड़ी मुद्दत है जिसके उन्होंने हुकूमत किया, और 15 साल में ये कुछ नहीं करता है। अभी भी देखे क्या नाम है, केपीके में कितनी करप्शन है, कितने रोले हैं और कितने मसले बने हुए हैं, उस पर तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। 3 साल में कुछ नहीं कर सके तो 30 साल उन्होंने क्या किया? इनके बयान से तो यही लगता है केपीके तरक्की कर रहे हैं। इस कितना तरक्की कर रहा है? क्या कोई तरक्की का कंसेप्ट क्या है? किस चीज़ तो कहते हैं? वो भी एक चीज़ दिखाए ना, कोई रोड दिखाएं, कोई यूनिवर्सिटियाँ दिखाएं, कोई हॉस्पिटल दिखाएं, कोई इस तरह की चीज़ें दिखाएं, पता चले जी तरक्की। समझते हैं कि इस तहरीक के बाद इमरान खान को अंदर की जो बगावत है वो नजर आ जाएगी। जी मुझे ये लगता है कि इमरान खान को ये सब पता है कि क्या चाहता है, वो फिर भी खुद के साथ क्यों इस तरह? ये सामने आ नहीं रहा। ठीक है, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। कितने ऐसे तक मुलाकात नहीं होती, कितने ऐसे तक। अब उनका जो ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं वो कौन चला रहा है? इमरान खान के पास एक्सेस नहीं है वहाँ, इमरान खान के पास नहीं बच्चे, लेकिन कौन चला रहा है, उसके कौन बयान गा रहा है, क्या तेरे साथ ये की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त PTI जो है वो सब मुश्किल में है, और जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा कुछ तो इस तहरीक के बाद ये मुश्किल हाल नहीं होंगे। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये तहरीक कामयाब होगी। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने इतने बड़े बड़े जलसे गा के इतनी बड़ी बड़ी देरियां करके कामयाबी हासिल नहीं की ना, इसका सब कुछ। लास्ट मैसेज क्या देंगे PTI के कारकुनान को इस तहरीक के मुतल्लिक या अपने बयानिए के मुतल्लिक? PTI के कारकुनान को मेरा एक ही मैसेज है, वो जिस तरह ना आज साथ इखलास है ना, इस तरह पाकिस्तान सा ठीक है। अगर वो पाकिस्तान सब प्लस होंगे ना तो इन्हें बाकी ट्रेडों की जरूरत नहीं करे, पर इनका लीडर इमरान खान बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान बेहतर की तरफ आ सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ के इमरान खान की तरफ जाएंगे, वो सिर्फ इमरान खान के बयानियों को ही बनाएंगे और पाकिस्तान को बाद में लिखेंगे, इमरान खान को पहले लिखेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कुछ अर्से तक इनकी सियासत रहेगी और उसके बाद इनकी सियासत हटे बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, 5 अगस्त की कार हो या खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल किस जानिब गामजन है। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।